देखो, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ाना है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वो सर्वांगसम होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल अगर बराबर हो तो सिद्ध करना है कि वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। चुप हो जाइए, चुप रहो। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल यदि बराबर हो तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में सर्वांगसम होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का हल देखते हैं। दो गो त्रिभुज दिया हुआ है और हमें नहीं पता है कि ये दोनों सर्वांगसम है कि है नहीं, लेकिन ये पता है। खड़ा करा देंगे अब पूरा घंटी, 2 घंटा पढ़ना है ये बैठ के। ABC, PQ और R, और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। त्रिभुज ABC समरूप हैं त्रिभुज PQR। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। ये हमें सिद्ध करना है कि समरूप है तो ये सर्वांगसम होगा। आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल प्रमेय लगेगा इसमें। क्षेत्रफल प्रमेय से क्षेत्रफल प्रमेय से एरिया ऑफ त्रिभुज अच्छा 1 मिनट। दो समरूप त्रिभुजों के एक और चीज दिया है, दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है कि जो त्रिभुज ABC है उसको खोलो, बाहर वाला दरवाजा खोलो, उसमें पत्थर होगा लगा तो उसको। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। एक और चीज दिया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अब बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो अब सिद्ध करना है कि ये दोनों सर्वांगसम होगा। ये तो चीज दे दिया है, क्षेत्रफल पर में लगेगा क्योंकि समरूप त्रिभुज है। तो एरिया ऑफ ABC अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर हो जाएगा AB बटा में PQ का स्क्वायर अब बराबर BC बटा में QR का स्क्वायर अब बराबर AC बटा में PR का स्क्वायर। ये तो बराबर होगा सब। अब बताओ, ये दोनों एरिया बराबर है तो ABC के जगह पे हम PQR नहीं रख सकते हैं। यहां पर हो जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR अब बराबर AB बटा में PQ का स्क्वायर अब बराबर BC बटा में QR का स्क्वायर अब बराबर AC बटा में PR का स्क्वायर। हम ये दोनों कैसे बराबर कर दिए, क्योंकि ये दोनों बराबर दिया था, क्योंकि साफ कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। कट जाएगा यहां से। एक बराबर क्या आ गया, AB बटा PQ का स्क्वायर अब बराबर BC बटा QR का स्क्वायर अब बराबर AC बटा PR का स्क्वायर है। स्क्वायर हटेगा तो उन्हें वर्गमूल आ जाएगा। यानी कि अगर हम बारी बारी से सोल्व करेंगे तो AB बटा में PQ का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, या AB बटा PQ बराबर √1, या AB बटा PQ
बराबर 1 या ए बी बराबर आ गया पी क्यू। अब बताओ ए बी जो है ये बराबर आ गया किसके, पी क्यू के। अगर इसी तरह से करेंगे, इसी तरह से अगर हम बी सी बटा क्यू आर स्क्वायर के बराबर करेंगे एक को, तो क्या आ जाएगा, बी सी बराबर क्या आ जाएगा, क्यू आर। और उसी तरह से आ जाएगा ए सी बराबर पी आर। अब लेकर चलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में ए बी बराबर हो गया है पी क्यू, बी सी बराबर हो गया है क्यू आर, ए सी बराबर हो गया है पी आर, ए सी बराबर हो गया है पी आर। तो इसीलिए एस 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 सर्वांग क्षमता से, एस से सर्वांग क्षमता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। यही सिद्ध करके लाना था। अरे जब दो त्रिभुज में प्रत्येक संगत भुजा एक दूसरे के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाता है। ई बराबर हो गया इसके, ये वाला बराबर हो गया इसके, ये वाला बराबर हो गया इसके, तो एक दूसरे पर ओवरलैप जब करेंगे तो बिल्कुल एकदम एक दूसरे के बराबर ना आ जाएगा ये। और जब दूसरे एक दूसरे के बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है, सर्वांगसम त्रिभुज है। समरूप तो ये है, क्योंकि हर समरूप चीज सर्वांगसम होता है, तो सर्वांगसम त्रिभुज हो गया। आ रहा है क्या समझ में, पूछना है कहीं। नेक्स्ट, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई और एफ हैं। त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको इसका अगर फिगर समझ में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में बन जाएगा, 1 सेकंड नहीं 1 मिनट में बन जाएगा। फिगर समझ में नहीं आया, पॉसिबल नहीं है बनाना इसको। पांचवा हल, आपको पता है त्रिभुज एबीसी दिया है, ये त्रिभुज एबीसी के भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ। ये मध्य बिंदु का मतलब कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर है। इसको मिला देने का पर ना फिर एगो त्रिभुज बना है, इसको मिला के अब फिर एगो त्रिभुज बनाया है, बनाया है ना, फिर एगो त्रिभुज बनाया है। यहां पर त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं, त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं ए बी कॉमा बी सी और ए सी के मध्य बिंदु डी ई और एफ है, डी ई और एफ है। तब क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी अब बाटा में एरिया अनुपात दिया है, अनुपात एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ई एफ बराबर व्हाट, अनुपात है ना पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसका अनुपात। सबसे पहले हमें इसको समरूप करना होगा, सबसे पहले हमें इसको क्या करना होगा, समरूप करना होगा। अब समरूप कैसे होगा, समरूप कैसे होगा, चलिए कोई बता सकते हैं कि कैसे कैसे बनेगा ये, बताइए।
देखो, ये मध्य बिंदु है ना इसका, ये मध्य बिंदु इसका है। लिखेंगे क्योंकि डी और एफ मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, डी और एफ मध्य बिंदु है ए बी और ए सी का। तो इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से डीएफ समानांतर हो जाएगा बीसी, या डीएफ समानांतर हो जाएगा बीई। क्योंकि जब बीसी के समानांतर हो गया तो बी के समानांतर तो हो ही नहीं जाएगा हाथनी के। और इसी तरह से अगर करेंगे, इसी तरह से, इसी तरह से अगर करेंगे तो बीडी, इसी तरह से करेंगे अगर तो बीडी, बीडी समानांतर हो जाएगा ईएफ। अब बताओ, ये समानांतर हो गया इसके और ये वाला समानांतर हो गया इसके, तो यानी कि इसीलिए बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। तो इसीलिए कोण बी अब बराबर हो जाएगा कोण एफ। कैसे? तो समांतर चतुर्भुज का, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। बोलो कि ये काहे कर रहे हैं सब? देखो बचवा, ये दोनों, ये जो बड़का त्रिभुज है एबीसी और छोटका त्रिभुज है डीएफ, इसका अनुपात पूछा है। हम अनुपात यानी कि बटा, बटा हम तभी निकाल सकते हैं जब ये दोनों समरूप होगा। ये छोटका इस बड़का के क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, तभी ये निकल सकता है। तो बी, कोण बी को हम बराबर कर दिए किसके? कोण एफ के। अगर इसी तरह से बनाएंगे तो ये समानांतर चतुर्भुज आ जाएगा। इसी तरह, इसी तरह, इसी तरह DEFC, DEFC भी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। तो इसीलिए अब की बार हो जाएगा कोण डी बराबर कोण सी। कोण डी अब बराबर हो जाएगा, कोण डी मतलब पहले कोण सी अब बराबर हो जाएगा कोण डी। अब लेकर चलो त्रिभुज डीईएफ, डीईएफ तथा त्रिभुज एबीसी में कोण डी अब बराबर हो गया कोण सी और कोण एफ बराबर हो गया कोण बी। तो इसीलिए कौन सा समरूपता लग जाएगा? ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज डीईएफ असमरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? सॉरी, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हुई करती हैं। इसके बाद में इसका क्षेत्रफल पर में लग जाएगा ना, लिखेंगे इसीलिए क्षेत्रफल प्रमेय से, क्षेत्रफल प्रमेय से एरिया ऑफ ट्रेंगल डीईएफ बटा में एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी बराबर हो जाएगा डीएफ बटा में बीसी का स्क्वायर, डीएफ बटा में बीसी का स्क्वायर बराबर डीएफ बटा में 2BC हो, ये डीएफ बटा में 2DF हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बराबर रहता है तो ये जो भुजा है इसके डबल हो जाता है, यानी कि ये और ये बराबर है और ये स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा।
ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर बराबर 1/4, यानी कि एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF अनुपात एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बराबर आ जाएगा 1/4। अब सुनिए, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो ये और भी जल्दी बन जाता। आप बराबर बराबर बांटा है भुजा को सबको, तो जब बराबर बराबर भुजा को बांटेगा तो देखेंगे कि जो बड़का वाला त्रिभुज को भाग में बटा है, 1 2 3 4, तो बड़ा वाला हो जाएगा 4, ये वाला हो जाएगा 1, 1/4। कितना इसका आएगा अनुपात? 1/4। हाँ, ये कंडीशन कब लगेगा? जब बराबर बराबर भुजा लेके बांटा होगा, तब ये मध्य बिंदु लेकर बांटा होगा तब। बोलो कहाँ पूछना है इसमें? अरे कहीं पूछना है? सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इसकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इसकी संगत भुजाओं के माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन का हल सिद्ध करना है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, पहले से समरूप दे दिया है ना त्रिभुज दोनों, ये दो त्रिभुज दिया है और दोनों को क्या कह दिया है कि समरूप है। ये दोनों त्रिभुज बेचारा समरूप है, ये त्रिभुज दोनों बेचारा समरूप है। दिया गया है ना, क्या दिया गया है? दिया गया है, क्या दिया गया है? एरिया नहीं, ट्रेंगल ABC सिमिलर टू ट्रेंगल PQR। इसके बाद इसका माध्यिका भी दिया है, माध्यिका यही ना है? आए बोलो, माध्यिका भी दिया है। इसका माध्यिका है AD, इसका माध्यिका है PM, तथा AD माध्यिका है, AD माध्यिका है त्रिभुज ABC का, ABC का, तथा PM माध्यिका है त्रिभुज PQR का। PM माध्यिका है त्रिभुज PQR का। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अनुपात एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR बराबर, इसके अनुपात, इसके ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC बटा में एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR बराबर होगा संगत माध्यिकाओं AD बटा में PM का स्क्वायर, AD बटा में PM का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, त्रिभुज ABC समरूप है का त्रिभुज PQR? अरे है ना, समरूप है। समरूप है तो क्षेत्रफल प्रमेय लग जाएगा इसमें। क्षेत्रफल प्रमेय से एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC या बटा में एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR बराबर क्या हो जाएगा? हम इसमें लिख दें का AB बटा में BC का स्क्वायर, सॉरी PQ का स्क्वायर, AB बटा में PQ का स्क्वायर। क्या किए हैं बताओ? इधर से एक भुजा ले लिए AB, इधर से भुजा कौन ले लिए? PQ। इतना तो हो ही ना जाएगा, ये तो सबके बराबर हो जाएगा। 2-3 और होगा भुजा, BC हो जाएगा, QR हो जाएगा, सबका हो जाएगा ना बराबर। हम इतना लिख दिए, इसको मान लिया समीकरण 1। अच्छा और बताओ फिर से, अब हमको ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है बड़का, अब हमें समरूप करना है इन छोटका छोटका को। हो गया समरूप, कैसे? हाँ हाँ कह दिए तू लोग भी।
अरे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होता है, तो हाई कोण बराबर हो गया। और जो 90 डिग्री कहाँ तुमको दिख गया, माध्यिका है वो, लंब नहीं है, माध्यिका है। ठीक है, माध्यिका है। तो समरूप लिखेंगे, चूंकि एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, तो इसीलिए ए बी बटा में पी क्यू अब बराबर हो जाएगा का बी सी बटा में क्यू बार, अब बराबर हो जाएगा ए सी बटा में। अरे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है ना। अरे बोलो, कौस के बोला जाना हो, और धीरे से बोलो थोड़ा सा, बोलो। ए बी बटा में पी क्यू, अच्छा बीसी के जगह पे हम 2BD लिख सकते हैं। माध्यिका क्या करता है, सामने वाली भुजा को बराबर भाग में बांटता है ना। तो हम BD को 2 से गुणा करेंगे तो पूरा BC ना हो जाएगा, 2BD। हेकरा के क्या लिख सकते हैं, 2QM AC बटा PR को ऐसा ही छोड़ दो, अभी 2 से 2 कटा, बताओ क्या आ गया, AB बटा PQ बराबर आ गया BD बटा QM बराबर आ गया AC बटा PR। अब चलेंगे लेकर त्रिभुज, वह छोटका त्रिभुज हो जाना का हम समरूप करना चाहते हैं, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, त्रिभुज ABD और PQM में AB बटा PQ अब बराबर आया है BD अब बटा QM, AB बटा PQ बराबर आया है BD बटा QM, BD बटा QM, और कोण B अब बराबर आया है कोण Q, है ना बराबर। तो कौन सा समरूपता लग गया, साइड एंगल साइड SAS समरूपता SAS समरूपता से, ऐसे समरूपता से त्रिभुज ABD असमरूप हो गया त्रिभुज PQR। ABD समरूप हो गया किसके, त्रिभुज PQM ना, PQM असमरूप हो गया तो क्षेत्रफल प्रमेय लगेगा इसमें, क्षेत्रफल प्रमेय से एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQM अब बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABD अब बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज PQM बराबर, ये हो जाएगा AB अब बटा में PQ का स्क्वायर हो जाएगा इतना, AB बटा PQ का स्क्वायर, ये चीज बराबर एक और के हो जाएगा, कौची के, AD बटा में, अरे माध्यिका के भी बराबर हो जाएगा ना, PM का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, AB बटा में PQ का स्क्वायर निकाल के रखे हैं जा, कितना, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC या बटा में एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR, या एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC आ बटा में एरिया ऑफ ट्रेंगल PQR आ बराबर AD आ बटा PM का स्क्वायर, यही लाना था, और यही क्या हो जाएगा आपका प्रूफ। अरे इसके जगह पे हम लोग इना रख सकते हैं, ये कैसे आया, समीकरण समीकरण 1 से, अरे हो जाएगा ना, बोलो कहाँ दिक्कत है, अरे बुझा गया, सिद्ध कीजिए कि, अरे दिक्कत है इसमें, बोलो बोलो बोलो, हाँ सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है।
सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है। ये हो गया वर्ग, नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये हो गया वर्ग का विकर्ण। ये क्या हो गया आपका वर्ग का विकर्ण है। ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। यहां ABCD एक वर्ग है। यहां ABCD एक वर्ग है। अब एकरा भुजा पर एगो त्रिभुज बना है। वर्ग के भुजा पर क्या बना है एगो, कौन बतियाने लगा? वर्ग के भुजा पर एगो त्रिभुज बना है। एगो त्रिभुज जानते हो कहां बना है? इसके विकर्ण पर बना है। इसके विकर्ण पर बना है। ठीक है, अब कुछ ही उतने त्रिभुज है तो एक और बनाइए। हम का ये डिजाइन बना रहे हैं कुछ, हाँ क्वेश्चन बना रहे हैं। ABCDEF। तू लोग भी तो गार्जियन की तरफ बात करने लगे। हमारे लड़कवा को पीटिए ना। अरे तुम कसाई हैं, जब हाल है। हमारे लड़कवा को पीटिए, कहा है आपसे नहीं पिटा रहा है? उठाइए डंडा, रही से डंडा पिटाइए ना, चप्पल जूता ईंटा पत्थर कुछ चलाइए। तो हमरा के लिए काहे कहता है पीटने के लिए? सब कोई टीचर हैं, पढ़ाने के लिए भेजते हैं, पीटने के लिए भेजते हैं? क्लास में भेज रहे हैं कि बॉक्सिंग में? कम कम मारिए उसको, जो हाल है। हम बताए थे ना कितना दिक्कत है बेचारा लइकन के। कुछो बात में रुक सर जी ले कहत नहीं, रुक सर जी ले कहत नहीं, रुक सर जी ले कहत नहीं। अब ओकरा घर में कोनो छोटा बालक होगा, वो सोचेगा कि सबसे खतरनाक तो इंसान सर जी होता है। तनिए कोई कह दिया कि चल सर जी भी, तू सुन ले बा ढेर दिन से कि सर जी बड़ी खतरनाक होते हैं। अब बताओ गोड़ हाथ पीटेगा कि नहीं पीटेगा? कि हम ना जाए, कहूँ लिया जा हमरा के, हमरा भी बाघ के सामने खड़ा कर दो जा, नहीं सर जी के सामने मत खड़ा करो जा। लइकवा जो छोटका छोटका होता है, क्या दिक्कत होता है? वो लोगों के कारण 2-3 लोगों से उसका हमेशा भेंट होता है। किसे किसे? एक भेंट होता है उनके माता पिता से, और दूसरा भेंट होता है मोबाइल से। आजकल के बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है, ले खेल। अब देखो, आपको पता है लइकवा माता पिता से ज्यादा लगाव मोबाइल से रखने लगता है। पूछो काहे ऐसा होता है? माता पिता, मम्मी क्या करती हैं कि दूध पिलाने के चक्कर में उसको पीट देती हैं, चाहे वो बदमाशी करता है तो डांट देती हैं। उसको लगता है कि देखो 3 लोग बस इजा हमारे घर में हैं, एगो माता पिता हैं, एगो माता जी हैं, एगो पिताजी हैं, एगो मोबाइल जी हैं। ये दोनों थोड़ा सा कभी डांट पीट देते हैं। ये बड़ा सुंदर है, न डांटता है न बोलता है, और बड़ी अच्छा लगता है देखने में। ये खाने पीने के लिए नहीं कहता है, तो वो मोबाइल से क्या कर लेता है, जब से नहीं कर लेता, वो सही घर में हो जाता है। माता पिता हैं, वो सर जी हैं। पिताजी मारेंगे तो पता है कितना पीटेंगे, उनसे डरने का बात नहीं है। माताजी मारेंगे तो कितना पीटेंगी पता है, लेकिन सर जी ये जो उनको बात है, ये पता नहीं, अनलिमिटेड है। माताजी मारती हैं तो पिताजी बचा लेंगे, पिताजी मारते हैं तो माताजी, लेकिन सर जी पीटेंगे तो ना माताजी हो जाए ना पिताजी हैं। सबसे खूंखार यही निकलते हैं, बहुत दिक्कत है उनमें। उसके अंदर एक इमेज बनता है बहुत खतरनाक। अतनीय सर जी से भेंट हो गया आके, ये हवन जिनके बारे में सुने थे वही हैं, तो हाँ वही है।
तो अब क्या करना है, तो इन्हीं के पास रहना है। ऐसा ऐसा होता है कि कोनो सीढ़िया पे चढ़ता नहीं है, खसेटो तो कर माई लाइल भाई, सर जी के हाथ में लाके सीधे सौंप दिली, ले जाइए। सर जी टंगले मोहनी से धोके तिरछा बोल भाई से, सर जी, सर जी जे गाटा में हाथ लगैलन ओकरा, टंगले टंगले ले जाके बेंच पे पटकलन, बैठ। अब वो रोवे चालू कैलस, क्योंकि ओकरा बेचारा भी तो वो हाथ पर चला नहीं सकता है। ओकर लइकवन के छोटा हथियार, सबसे बड़ा खतरनाक हथियार रोना। अब वो चिल्ला के रोने का प्रयास करता है। अब सर जी का रौद्र रूप चालू होता है। एक कहे कि बाकी लोग भी भाग जाएंगे उसके रोने से, तो चुप कराना पड़ता है। तो एक थप्पड़ हेने से तो और थोड़ा साउंड बढ़ाता है, तो नहीं, एक थप्पड़ हेने से अब थोड़ा साउंड धीमा करता है, और धीमा करते करते ऐसे करते एक्सपीरियंस है हमारा ये सब। चुप एकदम सब ने। अब सर जी के ऊपर चेहरा देख के हंसी आवता, और कोई गलती से सर जी हंस दिलन तो जोर से फूटेगा फिर हम देखे हैं। कोई गलती से अगर मुंह देख के हंसी आ रहा है अब कि वो रो रोइयो नहीं के निकला। अब वैसा चेहरा देख के सर की हंसी आ गई, हंसी जैसे ही आता वो इतना जोर से फूटता है। चुप चुप अब चुप, मारो को मन ही करते करके अब चुप 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 रहा बबुआ ना, चुप। अब देखे तो ओकरा बालपन चालू होता है। अब लगता सर जी मनावे लगलन, नहीं पढ़े से चुप, फिर चुप। तुम घरे जा करके उसकी मम्मी अगल बगल है, पीट देना लड़का के, देखना वो कतना चिल्ला के रोएगा, अतना डकर के रोएगा। उस टाइम में हम उपाय बताए हैं कई बार कि अगर कोई घर में लड़का है पीटे और जोर से रोने लगा, 3-4 थप्पड़ और धराओ खींच खींच के ओकरा के, काहे कि उतने रोएगा। काहे कि एको थप्पड़ के लिए तो मम्मी से उसका गाली सुनना ही है। मार दिला हमारा लड़का के, 3-4 थप्पड़ खींच दो, ये के थप्पड़ नहीं की मरले, 5-6 थप्पड़ मरले बानी, बोलत रह तू। का पता मारने के चक्कर में चुप हो जाए, एगो संभावना है, लेकिन चिल्ला कर रोएगा। बड़ी खतरनाक चीज होता है। कहाँ थे हम? ABCD एक वर्ग है, BDE है। हम पेरेंट्स को समझाते हैं कि देखिए आप लोग के घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो कृपया पीटते वक्त सर जी के नाम मत लिया कीजिए कि रुक सर जी ले कहता नहीं, उहे लेके बाद पढ़े में दिक्कत करेला, अबे ना करी। आप लोग को पता नहीं हमारा कितना लॉस हो उसमें। हमारा घाटा नहीं है, हमारा घाटा है ओकरा में। BD वर्ग के भुजा पर बना, अरे अपना नहीं तो कम से कम हमारा ख्याल रखिए, हमारा रोटी दाल इसी के चलते चलता है। बना त्रिभुज है तथा FCB FBC FBC वर्ग के विकर्ण पर बना त्रिभुज है। बना त्रिभुज है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एरिया नहीं, हाँ एरिया ऑफ, क्या कह रहा है, भुजा पर बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बनाया गया त्रिभुज। भुजा पर कौन सा त्रिभुज बना है? BD ना, एरिया ऑफ BD बराबर एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ FBC, आधा होता है भुजा पर बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, विकर्ण पर बनाए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? आधा होता है। अच्छा बताओ, वर्ग का
भुजा है BD, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा मान लेते हैं इसमें BD, वर्ग का भुजा, ऐसे तो AB भी है, BC भी है, CD भी है, BD मान लेते हैं क्योंकि इसमें BD है। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? सूत्र, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा √2 गुना भुजा कितना है इसका? BD, यानी कि √2 BD। वर्ग का विकर्ण कितना आ गया? अच्छा, वर्ग का विकर्ण है कौची असली में? BC, अरे BC है ना, है BC बराबर कितना आ गया? √2 BD। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। लिखेंगे चूंकि सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यानी कि त्रिभुज FBC, त्रिभुज इसका नाम ले लो BD असमरूप हो गया त्रिभुज FBC। इसीलिए क्षेत्रफल प्रमेय लगेगा जब क्षेत्रफल प्रमेय से, क्षेत्रफल प्रमेय से एरिया ऑफ ट्रायंगल BD बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल FBC बराबर, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है उसके संगत भुजाओं। तो एक भुजा ले लेते हैं BD, एक भुजा क्या ले लेते हैं? BC के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। BD, अब बताओ BD तो ठीक है, हम BC के जगह पे क्या रख सकते हैं? √2 BD, ये पूरा स्क्वायर रहेगा ना? अरे होगा ना इतना? BD से BD कट गया 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर हुआ ना, ये इधर चला जाएगा। या एरिया ऑफ ट्रायंगल BD बराबर 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल FBC। और यही क्या हो गया आपका? प्रूव्ड। अरे यही ना सिद्ध करना था। एरिया ऑफ त्रिभुज BD बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज FBC। अरे आया समझ में? बोलो कहाँ पूछना है इसमें? क्षेत्रफल प्रमेय से ये दोनों समरूप हो चुका है। किसको किसको समरूप किए हैं बताइए? किसको किसको समरूप किए हैं? इसको इसको समरूप किए हैं ना? इन्हीं दोनों का त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था, समरूप करती है। तो हम यहाँ पे समरूप इसको दोनों को किए हैं। तो एक भुजा ले लिया है BD, एक भुजा कौन ले लिए? आप कौन भुजा ले लेना, क्यों? क्योंकि समरूप समबाहु है, वो कोई भुजा लोगे तो हो जाएगा। अब BD तो ठीक था, अब BC की जगह पे हम निकाल के रखे थे ही जा कितना? √2 BD। ये BD से BD कट गया, 1/2 का स्क्वायर हुआ, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर हुआ तो 2, ये वाला इधर चला आया तो 1/2 हो गया। बोलिए अब और कहीं दिक्कत है? रितेश नाम है, दिक्कत है कोई? अरे कोई दिक्कत है जी? तू सुबह पढ़ने नहीं आया था क्या? तुम आया था? कल से टेस्ट चालू हो गया, पता है? आए कोची के? देखो हो गया ना? अरे बुझा रहा कैसे हुआ है? ये दो ऑब्जेक्टिव है इसमें। त्रिभुज ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ABC और BD के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा?
बात नहीं जी। त्रिभुज एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज हैं। अच्छा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा तो ये बात समझ लो, अगर समबाहु त्रिभुज हुआ तो समरूप हो ही गया। त्रिभुज एबीसी और बीडी, ए बी सी और बीडीई बी, अब दो और त्रिभुज कहीं बिंदु है, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, या ऐसे कुछ है, बी डी ई, डी भुजा बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ एबीसी अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर व्हाट। ये दोनों समबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडी समबाहु त्रिभुज हैं, असमबाहु त्रिभुज हैं, तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी असमरूप हो जाएगा त्रिभुज बीडीई, क्योंकि समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और अब निकाल दो, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी बराबर बीडी बटा में बीसी का स्क्वायर। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है ना। हम बीडी के तो छोड़ देंगे ऐसे ही, ये मध्य बिंदु है तो बीसी के जगह पर 2BD लिखा जा सकता है। अरे बीसी के जगह पे 2BD, बीडी से गुणा करेंगे तो उतना ना आएगा, इससे ये कट जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 बराबर 1:4। कितना आ गया इसका अनुपात, 1:4। इसके आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा इसमें डॉग। और समझ में आ गया ना। अगला सवाल, अरे बोलो पूछना है इसमें। अगला एकदम आसान है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर दिया है 4:9। दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 4:9। तो पूछ रहा है इनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर व्हाट, इनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर व्हाट। दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात दिया है 4:9, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो आपको पता है ना कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के अनुपात का, क्षेत्रफल का अनुपात भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है, बराबर भुजाओं के अनुपात का वर्ग, भुजाओं के अनुपात का वर्ग, यानी कि 4:9 का वर्ग, यानी कि 4 का 16, 9 81, 16 अनुपात कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। समझ में कोई दिक्कत है, बोलो। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 6.5, इसमें आता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, एक ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस ने, आप इसी चैप्टर में पढ़े थे थेल्स प्रमेय। आपको पता है यूक्लिड ज्यामिति के जन्मदाता हैं,
ज्यामिति के जन्मदाता यूक्लिड को माना जाता है। यूक्लिड से ही ये सब ज्यामिति शुरू हुआ। कितना बढ़िया होता है यूक्लिड भाई, सब बनेबे ना करता ना, ना बनाता ना, सब पढ़ना पड़ता, ये माथा पेचिस होता है लइकन के लिए। ये बहुत आसान है। यूक्लिड पता है बिजनेसमैन थे और वो पढ़ाई चालू किए थे लगभग 50 वर्ष की उम्र में। और खाली पढ़ाई चालू नहीं किए, वो ऐसा ऐसा प्रमेय बना के चले गए कि जिसको सिद्ध करने में आज 15 वर्ष के लड़कों का हालत खराब हो जाता है। वो 45 वर्ष का बुढ़ा ये सब बना के चला गया। बिजनेसमैन थे वो, उनके हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा बिजनेसमैन थे। और कुछ उनको जरूरत लगा, वो क्या करते थे, उनको सामान रखना था, सब अनाज उनाज का व्यापार करते थे। और उनको दिक्कत होता था रखने में कि कैसा एरिया लें, कहाँ से रखें, क्या से बनाएं, दिक्कत होता था। आज घर बनता है तो आदमी टोटल एरिया निकाल लेता है। एरिया में क्या करता है, ज्यामितीय निकलता है, ज्यामितीय से निकलता है कि यहाँ से ऐसे करिए, हमारे यहाँ किचन होगा, यहाँ पे हमारा सीढ़ी होगा, यहाँ से हमको एंट्री मिलेगा। ये सब क्या है, ज्यामिति है। उनको दिक्कत होता था तो वहीं से वो कुछ आविष्कार, देखो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वहां से वो कुछ बनाना चालू किया और बिजनेस छोड़ करके बनाने में लग गए। वही बनाते बनाते एक ज्यामिति बन गया, जिसको ज्यामिति का जन्मदाता यूक्लिड को कहा गया। यूक्लिड के शिष्य थे थेल्स, उनके चेला कौन हुए, थेल्स के शिष्य हैं पाइथागोरस। सबसे पहले यूक्लिडवा आया, फिर थेल्सवा आया, फिर पाइथागोरस आया, यही सब बना दिया। जैसे कि परमाणु का खोज आप लोग पढ़े हैं ना, जॉन डाल्टन था, और डाल्टन परमाणु का खोज करके मर गया, तो वो परमाणु को तोड़ा गया, तो पता चला वो कह दिया कि टूटबे नहीं करेगा, पढ़े हैं 9th क्लास में। फिर उसको तोड़ा गया तो पता चला कि 3 गो चीज में टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन ने, और वो थॉमसन में इलेक्ट्रॉन की खोज करके मर गया कि क्या हुआ भुला गया, हम खोज लेनी कह दिया। प्रोटोनवा का खोज किया रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड आया, प्रोटोनवा का खोज किया। चैडविक ने खोज किया न्यूट्रॉन का। एक चीज का 4 को मिलकर खोज किया है, रदरफोर्ड, थॉमसन और चैडविक, 4 गो। अब बताओ, एक बात बताओ, हम ये घर बनवाए तो हम ये घर में पेंट करा देंगे, दरवाजा और बजाना लगवा देंगे सब, तब कहा जाएगा कि हम बने नहीं। 4 को वैज्ञानिक के नाम याद करना पड़ता है ये के चक्कर में। नहीं जी, केमिस्ट्री को सही बढ़ेगा, सही एकरा के बनी सन। एगो बतैलस कि यूक्लिड ज्यामिति ऐसा होला, 9th क्लास में पढ़ना है यूक्लिड के ज्यामिति परिचय। फिर थेल्सवा एगो प्रमेय दिलस, किन कहाँ चल गई, पाइथागोरसवा एगो प्रमेय दिलस, कहाँ चल गई, असं कितना प्रमेय दिलस हन, अब भाग याद रहा सन। अरे एक आई रहित कुल लिख दिल रहित, नहीं हो जाता जी। ओ सर तो ऐसे कहता रहा जैसे आसान रहे। एक ग्रीक गणितज्ञ ने पाया, न्यूटन इस मामला में बढ़िया थे, बल संबंधी जितना भी चीज था वो सब खोज दिए अकेले। गुरुत्वाकर्षण का खोज किया उसने, बल संबंधी सब, संवेग, न्यूटन का गति का नियम, आज तक चौथा नियम नहीं आ पाया। 3 गो नियम होता है ना, आज तक चौथा नियम नहीं आया, वो खोज दिए। फिजिक्स को बड़ा बढ़िया से बनाया गया है कि जौन भीड़ लसन पूरा फाइनल तक ले लसन। यहीं तक छोड़ो ना, तुम लोग को पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे हम 10th क्लास में, पीरियोडिक टेबल 6 को मिलकर बनेले बड़ा सन। एगो बनावत रहे 10 दिन चलत रहे, 10 साल गलती हो जात रहे, दूसर का बनावत रहे 10 साल चलत रहे, गलती हो जात रहे। सही कोनो खाओ आजो सही नहीं खे, वो अभियो गलती है, लेकिन अब नयका बनले नहीं खे। जया नयका बन जाई तो या एक करो कि हमने के पढ़ावल जी की गलती बा, ई है पीरियोडिक टेबल। आपको पता है पहले ये सरियाया गया था ना, तो यहां पर हम दिखा दे रहे हैं, यहां पर नहीं हीलियम, ये हीलियम को गलती रखा गया। फिर यहाँ पे हाँ कैल्शियम को पहले रख दिया था, फिर आर्गन को पहले रख दिया था, उल्टा पुल्टा सरियाया था सब। ये आर्गन के बाद में पोटेशियम, अब तब कैल्शियम आता है ना, ये सब गलती सरियाया गया था। फिर बाद में को सरियाया,
ओकरा के अलग अलग वैज्ञानिक ने सब सरियाया है। ये बड़ी दिक्कत है पढ़ाई, यही से बड़ा रोते नहीं लगता है लेकिन बस सब। हाँ चलो छोड़ो, जाने दो, हम हैं ना, बताएंगे। एक ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस ने किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग तथा दो भुजाओं के वर्गों के क्षेत्रफल के बीच एक संबंध स्थापित किया। इसी संबंध को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। बोलो, एक ग्रीक गणितज्ञ पाइथागोरस ने किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग तथा दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बीच एक संबंध स्थापित किया। इसी संबंध को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या था पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय आप लोग कहिए से पढ़ते, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। नहीं तो किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बोलो, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या कहे थे? समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग क्षेत्रफल के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। बोलो, एक समकोण त्रिभुज में, काश के बोलो, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर, अरे मोहिता तू क्या निकस बोलो, होता है। एक बार ऐसे ही बोलवा रहे थे, लड़का कह दिया, अरे मोहिता तू क्या निकस बोला, तू हूँ कह दिला, अरे मोहिता तू क्या निकस बोला, ऐसे ना बोले रहे ना। कर्ण केकरा के कहल जाला? 90 डिग्री के सामने वाला के कर्ण केकरा के कहल जाला? 90 डिग्री के का कहल जाला? तो त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। हम आज सर जी के 500 रुपया ला के दे ये चीजें रिपीट ना किया। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। कोण बी बराबर 90 डिग्री। इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। कोई दिक्कत है? बोलो, अरे कस के बोलो। अब हम इन लोगों इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे ये होता है, ठीक है।